आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 90 की दिहाई में पाकिस्तानी तारीख, चाहे वो सियासत का मैदान हो या खेलों का, अपने सियाह बाग की मुनासबत से काबिल ज़िक्र रहेगी। हालिया दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने गोशा नशीनी तर्क करके मुल्क की आवाम और अशराफिया के सामने सवाल उठाया है कि इस हवाले सिर्फ इनको ही क्यों मुजरिम ठहराया गया, जबकि वो सारे दीगर दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, जिन्हें मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन रिपोर्ट में कसूरवार ठहराया गया था और सिफारिशात पेश की गई थीं कि बोर्ड के किसी बड़े ओहदे पर इनको मुकर्रर न किया जाए। हमारी आज की वीडियो 90 की दिहाई के मशहूर ज़माना क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल की तारीख के मुतालिक है, जिसका आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये बदकिस्मती रही है कि अंग्रेजी ज़बान को उर्दू पर हमेशा तरजीह दी गई है। यही वजह है कि जस्टिस मलिक कयूम कमीशन रिपोर्ट अंग्रेजी में शाये की गई और मुल्क के अवाम की अक्सरियत चूंकि अंग्रेजी लिख और पढ़ नहीं सकती, इसलिए आज तक लोग इस रिपोर्ट के कवायद से भी लाइल रहे हैं। आइए हम जायजा लें कि वो क्या वाकयात थे जिनकी वजह से इस कमीशन को अपनी तहकीकात शुरू करना पड़ी। जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और इनकी सरबराही में इस कमीशन ने 9 सितंबर सन 1998 को अपनी कार्रवाई शुरू की और 18 महीने के अरसे के दौरान लातादाद लोगों और खिलाड़ियों को कमीशन के सामने पेश होना पड़ा। इस कमीशन के बनने की बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों, जिनमें शेन वॉर्न और मार्क वॉ शामिल थे, के इल्जामात थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक ने 94-95 के दौरे पाकिस्तान के दौरान तीसरे टेस्ट मैच बमुकाम कराची के दौरान उन्हें भारी रकम की पेशकश की थी ताकि ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जानबूझकर खराब बॉलिंग करें और मैच हार जाएं। तीसरे ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी का नाम टिम मे था, जिसको भी भारी रकम की पेशकश हुई थी। इन इल्जामात के अलावा उस जमाने में प्रिंट मीडिया में गर्दिश करने वाले इल्जामात और खबरों ने भी इस कमीशन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जिसमें अरसा दराज से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जुए और सट्टे के घिनौने कारोबार में मुलव्विस होने का गाहे बगाहे जिक्र होता रहा था। ठीक उसी जमाने में जब ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पाकिस्तानी कप्तान पर इल्जामात लगा रहे थे, अपने वक्त के मशहूर और मायानाज विकेटकीपर राशिद लतीफ और बासित अली ने अपनी ही टीम के कुछ खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए और कहा कि इनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ये खिलाड़ी मैच फिक्सिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस रहे। बाद में आकिब जावेद और आमिर सोहेल साहिबान ने भी ऐसे ही बयानात दिए। इसकी बुनियाद पर इसी जमाने में एक काजी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी क़यादत जस्टिस एजाज यूसुफ कर रहे थे। इस कमेटी ने तहकीकात की रोशनी में सजेस्ट किया कि कुछ खिलाड़ियों को क्रिकेट से सस्पेंड कर देना चाहिए, मगर चूंकि कमेटी को किसी जज की पावर हासिल नहीं थी, जो कि एक कानूनी मसला था, इसलिए इसका ये फैसला गैर कानूनी करार पाया। साथ ही साथ चूंकि गवाहान का बयान भी नहीं लिया गया था, इसलिए ये मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। चुनाचे इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन माजिद खान ने फैसला किया कि पीसीबी के पैट्रन इन चीफ को खत लिखा जाए ताकि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और फैसला किया जाए कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे। थोड़े अरसे के बाद वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि हाई कोर्ट के एक जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। चुनाचे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की सरबराही में कमीशन बना दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के कवानीन इस मामले में इतने मुबहिम और ना होने के बराबर थे कि कमीशन को शुरू में ये पता ही नहीं था कि किन खतूत पर काम किया जाएगा। बिलाखिर कमीशन में तय ये हुआ कि तहकीकात शुरू की जाए और जो खिलाड़ी भी मैच फिक्सिंग में मुलव्विस पाया जाएगा, वो ताहयात पाबंदी का मुस्तहिक होगा। कमीशन की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 2 खिलाड़ियों पर मरकजी शक किया गया। पहले का नाम था सलीम मलिक और दूसरे का नाम था वसीम अकरम, मगर बाद में राशिद लतीफ की पेश करदा ऑडियो टेप्स के तनाजुर में कुछ मजीद नाम भी तहकीकात में शामिल किए गए।
9 सितंबर सन 1998 को कमीशन ने अपनी तहकीकात का आगाज किया। यह हम बताते चलें कि इससे पहले जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने सलीम मलिक के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनके बनाए हुए पैनल के सामने शेन वॉन, मार्क वॉ और टीम में ने आने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुकदमे की कार्रवाई नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खत्म कर दी थी। कमीशन के सामने तकरीबन कुल 35 पाकिस्तानी खिलाड़ी और बोर्ड ऑफिशियल्स, 4 सहाफी और 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पेश हुए और अपने बयानात को रिकॉर्ड कराया। इसके अलावा कुछ मजीद पुलिस हक्काम ने भी अपने बयानात को कलमबंद करवाया। सबसे पहले सरफराज नवाज पेश हुए, जिन्होंने कमीशन को बताया कि सन 1987 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जानबूझकर पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा और इसमें जावेद मियांदाद और दीगर 2 और खिलाड़ी भी मुलव्विस थे। उन्होंने मजीद कहा कि उनको चौधरी खालिद इलियास गिट्टी ने 93-94 के दौरान बताया कि सलीम मलिक ने श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के दौरान एक मैच फिक्स करने के लिए 40 लाख रुपए वसूल किए। सरफराज ने मजीद इल्जाम लगाया कि सलीम मलिक और वसीम अकरम दोनों के भाई बुकीज का काम करते हैं और इजाज अहमद और सलीम मलिक दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के दौरान भी मैच फिक्सिंग और जुए में मुलव्विस रहे हैं। कमीशन के सामने इसके बाद मशहूर सहाफी फरिश्ते गेती असलम पेश हुई। इन खातून के मुताबिक वसीम अकरम, सलीम मलिक और इजाज अहमद मैच फिक्सिंग और जुए के मरकजी किरदार थे और ये सब 1992 में इंग्लैंड टूर के दौरान शुरू हुआ और फिर इनको दोबारा ऐसा महसूस हुआ कि जब दौरे न्यूजीलैंड के दौरान खिलाड़ियों ने इंतहाई खराब खेल पेश किया। इसी दौरे के आखिरी टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने अताउर रहमान को खराब बॉलिंग करने के बदले भारी रकम की पेशकश की थी और इसी सिलसिले में अताउर रहमान ने कमीशन के सामने अपना हल्फिया बयान जमा कराया था। उन्होंने कमीशन को मजीद बताया कि वसीम अकरम ने 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से पहले जानबूझकर कंधे की चोट यानी इंजरी का बहाना किया और मिस्टर डैन कीजल, जो कि इस जमाने में टीम के फिजियो थे, ने बाद में फरिश्ते गीती को इन्फॉर्म किया कि वसीम अकरम झूठ बोल रहे थे और दर्द का बहाना कर रहे थे और इनके कंधे में कोई चोट नहीं थी, क्योंकि वसीम अकरम ने पहले ही से क्वार्टर फाइनल का मैच फिक्स कर रखा था। फरिश्ते गीती ने मजीद बताया कि बाद में आकिब जावेद को भी वसीम अकरम ने मजबूर किया कि वो नेशनल बैंक के साबिक खिलाड़ी सलीम परवेज से 50 लाख रुपए और पजेरो वसूल करें और जब आकिब जावेद ने इनकार किया तो वसीम अकरम ने उन्हें टीम से निकालने की धमकी भी दी थी। आरिफ अली अब्बासी, जो इस जमाने में पीसीबी के ऑफिशियल थे, ने कमीशन को बताया कि इंतखाब आलम टीम मैनेजर ने उन्हें रिपोर्ट दी थी कि दौरे श्रीलंका के दौरान बासित अली ने मैच फिक्सिंग का इतराफ किया था। उन्होंने मजीद कहा कि 3 खिलाड़ियों ने हल्फिया बयान इनको दिया है कि सलीम मलिक ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रकम की पेशकश की थी। उन्होंने फरिश्ते गीती की बयानात की तस्दीक की कि वसीम अकरम क्वार्टर फाइनल के दौरान अपने कंधे की इंजरी का बहाना कर रहे थे। जावेद बर्की साहब, जो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, ने भी सलीम मलिक को मोरिद इल्जाम ठहराया और अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई खास लॉबी सलीम मलिक को खास तौर पर सजा दिलवाना चाह रही है। बासित अली ने अपने मैच फिक्सिंग में मुलव्विस होने का इनकार किया और कहा कि इस मैच में खराब कारकर्दगी पेश करने के एवज भारी रकम की पेशकश बजरिया टेलीफोन कॉल हुई थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था और इंतखाब आलम को इस टेलीफोन कॉल के बारे में बता दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि दौरा साउथ अफ्रीका के दौरान उन्होंने मशहूर और मारूफ बुकी हनीफ कैडबरी को टीम के खिलाड़ियों के कमरों में बासानी आते जाते देखकर आकिब जावेद के हमरा इंतखाब आलम साहब के सामने एहतजाज किया था और एक लिखी हुई शिकायत भी पेश की गई थी, मगर इनकी बात नहीं सुनी गई थी। अगले आइंदा आने वाली वीडियोस में हम मजीद आपको
मैच फिक्सिंग के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे, जिसमें सलीम मलिक के बयान के साथ साथ इन रिपोर्टों पर भी बात होगी जिस पर खिलाड़ियों ने इस कमीशन के सामने बात की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।